अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। आज उसकी एक्सरसाइज 2.2 बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चे हम उसका कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने बच्चे यहाँ पे क्या मालूम करना है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है वो निकालने हैं एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। और ये जो लीनियर फंक्शंस आपको यहाँ पे बच्चे गिवन होंगे उनको आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है, देखिए वैल्यू लिखी है y विच इज इक्वल टू -5x + 10। हम यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि y विच इज इक्वल टू -5x + 10, ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे निकलती जाएगी। बच्चे यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y 10 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब कि 1 2 3 पुट करने से वैल्यू जो है हमारे पास वो यहाँ पे निकलती आएंगी। हम यहाँ पे बच्चे सिंपल सा काम करते हैं, एक दफा यहाँ पे हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, वहां से बच्चे हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी, और एक दफा हम यहाँ पे y को 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। यूं हमारा ग्राफ भी जो है वो बड़ा प्यारा सा, आसान सा और समझने वाला बन जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हम पुट करते हैं कि पुट x विच इज इक्वल टू 0, किसमें पुट करना है बच्चे आप लोगों ने, इन अबव इक्वेशन जो ऊपर मसावात दी गई हुई है उसके अंदर यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि y विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -5 × 0 प्लस का आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ गया 10। तो y की वैल्यू देखें यहाँ से निकलती है, ये बच्चे 0 हो जाएगा, 0 + 10 हो गया, और y आपके पास बच्चे किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 10 के इक्वल आ गया। अब ये बच्चे आपके पास ऑर्डर पेयर कौन सा बन गया, यहाँ पे देखें जो x और y की वैल्यू हमारे पास बनती है जिसे हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे 0 पुट की है, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे 10 आ गई है। ठीक है, अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने x को 0 पुट किया है वैसे ही अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट y विच इज इक्वल टू 0। आपने y को 0 पुट करना है किसमें, जो आपके पास बच्चे अबव इक्वेशन गिवन है उसके अंदर पुट करें, और यहां से क्या कर लें, x की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए बच्चे हम y की जगह पे 0 को पुट करते हैं तो 0 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5x प्लस का आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। ये -5x को बच्चे हम इक्वेशन के इस तरफ ले जाते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 5x विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 10। यहां से बच्चे हम x निकाल लेते हैं तो वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x विच इज इक्वल टू 5 अंदर 5 5 2 उधर क्या होता है आपके पास 10 होता है। तो यहाँ बच्चे आपके पास जो x y जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो जरा देखिए उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ रही है। x बच्चे आपके पास 2 आया है, कब बच्चे आपके पास 2 आया है, जब हमने y की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट किया है। ठीक है, अब बच्चे आपके पास देखेंगे दो वैल्यूज निकल आई हैं, एक आपके पास ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया है और दूसरा ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जी बच्चों, हम यहाँ पे अब ग्राफिकली बनाएंगे तो यहाँ हम लिखते हैं कि ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, स्केल की मदद से यहाँ पे बच्चे वैल्यू, सबसे पहले बच्चे वैल्यू देखें कि x यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे x मैक्सिमम कितना है, 0 है, यहाँ y बच्चे 0 है और यहाँ पे y मैक्सिमम कितना है, 10 है। इसका मतलब यहाँ पे हम जब ग्राफ बच्चे यहाँ पे ड्रा करेंगे तो यहाँ से वैल्यू को बच्चे हम ड्रा करना शुरू करते हैं। देखिए मैं आपके सामने लाइंस लगाता हूँ, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है उसके बाद फिर हम बच्चे वैल्यूज को यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास बच्चे देखें कि ये वाला जो हमने कार्टेशियन प्लेन है जिसके ऊपर हमने अपनी वैल्यूज को पुट करना है वो यहाँ पे बच्चे हमने क्या कर लिया है, ड्रा कर लिया है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास x एक्सिस होती है, ये वाली वैल्यू आपके पास y एक्सिस होती है, इसे हम x प्राइम कहते हैं जिसमें x की नेगेटिव वैल्यू चलती हैं, और ये नीचे की तरफ आपके पास बच्चे y प्राइम होता है जिसके अंदर आपके पास नेगेटिव y की वैल्यूज आती हैं। अब बच्चे x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है आपके पास, 2 है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए मैं स्केल रखता हूँ आपके पास, ये मैंने जनरल सा स्केल बच्चे बनाया हुआ है, इसके अंदर देखिए मैं 2 सेंटीमीटर, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर, ये 2 है, 2 सेंटीमीटर का बच्चे एक पॉइंट ले लेता हूं और अगले 2 सेंटीमीटर का मैं नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूं। तो बच्चे आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे नेक्स्ट भी आप लोग वैल्यू लेना चाहें तो यहाँ पे और वैल्यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये वाली वैल्यू ड्रा हो जाएगी और यहाँ पे ये आ जाएगी। तो बच्चे आपके पास ये 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब बच्चे x एक्सिस के अंदर आपके पास ये जो वैल्यूज हैं x और y की वैल्यूज हम ड्रा करते हैं, ये भी बच्चे हम 2 सेंटीमीटर की ले लेते हैं ताकि आपके पास जो ग्राफ है वो इजीली बन जाए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आपके पास 10 है। तो बच्चे यहाँ पे मैं वैल्यूज को ड्रा करता हूं तो आपके पास 1 2 3 4 5 और ये बच्चे मैंने यहाँ पे 6 तक लगा लिया। देखें ये आपके पास बच्चे क्या है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है,
यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 12 है। अब बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज अपनी ड्रा करते हैं। देखिए वैल्यू है 0 और 10, x 0 है, y कितना है 10। बच्चे यहाँ पे 0 होता है x की वैल्यू, ठीक है, y में जाना है तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला बच्चे आपके पास पॉइंट जो है ये 0 और 10 का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर दी, मोटा कर दिया है। तो आपके पास देखिए नेक्स्ट बच्चे आपके फिर क्या है 2 और 0 है। अब x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी है 2 है और y 0। बच्चे y इसी पॉइंट पे 0 होगा लेकिन x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या करना है बच्चे स्केल की मदद से यहाँ पे यूं करके स्केल रखेंगे अपना और इन दोनों पॉइंट्स को बच्चे क्या कर देंगे हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये देखें कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को बच्चे क्या कर दिया है आपस में यहाँ पे स्केल रख के मिला दिया है। ये वाली जो बच्चे आपके पास लाइन बनी है ये y विच इज इक्वल टू कौन सी लाइन बनी है 5x प्लस 10, जो आपके पास बच्चे पार्ट गिवन था उसका हमने यहाँ पे क्या कर लिया है ग्राफ ड्रा कर लिया है। यही बच्चे आपके पास ये जो दो पॉइंट्स हैं यही पॉइंट्स कौन से आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि आपके पास पहला 0 और 10 और 2 और 0 ये पॉइंट्स आपके पास कौन से पॉइंट्स निकल आए हैं बच्चे आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकला है किसके आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो यूं बच्चे आपका ये ग्राफ जो है वो ड्रा हो चुका है। पार्ट नंबर सेकंड है वैल्यू लिखिए y which is equal to 2x minus 1। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे जैसे हमने पार्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया है वैसे ही हम पार्ट नंबर सेकंड को सॉल्व करके हम वैल्यूज को यहाँ पे निकालते हैं। बच्चे यहाँ पे मैं पुट करता हूँ कि पुट x which is equal to 0 in above इक्वेशन। मसवात नंबर जो बच्चे आपके पास ऊपर बनी हुई है उसके अंदर हम यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं तो देखिए आपके पास y which is equal to क्या आ जाता है 2 into 0 minus 1। तो आपके पास y की वैल्यू बच्चे यहाँ देखें ये 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा 0 minus 1 आ जाएगी। तो y आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या निकल रहा है -1 निकल रहा है। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास जो x y ऑर्डर पेयर बन के आ रहा है उसकी वैल्यू जरा देखिए कि आपके पास किसके इक्वल आ रही है। x की वैल्यू बच्चे हमने x यहाँ पे 0 पुट किया तो जब 0 बच्चे हमने फंक्शन में पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आई है -1 यहाँ पे बच्चे वैल्यू निकल आई है। अब आप लोगों ने क्या करना है इसी इक्वेशन के अंदर y को बच्चे 0 पुट करना है और वहां से आप लोगों ने अब क्या कर लेना है x की वैल्यू को निकाल लेना है। अब बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट y which is equal to 0, हम बच्चे y को 0 के इक्वल पुट करते हैं किस इक्वेशन के इन अबव इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बच्चे वैल्यू लिख ली है तो देखिए उसके अंदर पुट करें तो y की जगह पे बच्चे 0 आ जाएगा which is equal to आपके पास क्या आता है यहाँ पे 2x minus 1 आता है। हम यहाँ पे बच्चे x की वैल्यू को इधर रहने देते हैं -1 को उठा के इधर ले ताकि ये पॉजिटिव का हो जाए। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई 1 इक्वल आ गया बच्चे 2x के, यहाँ से x निकाल लें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इधर आके क्या हो गया है डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब x की ये वाली वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 को बच्चे हम यहाँ पे 0.5 भी पढ़ते हैं तो आपके पास ये वाली x की वैल्यू भी यहाँ पे राइट हो सकती है। तो यूं बच्चे आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पे बच्चे आपके सामने क्या निकल आई हैं। यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ तो y की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी थी यहाँ पे 0 थी। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर राइट हो गया। अब बच्चे हम क्या करते हैं इसको ग्राफिकली ड्रा करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ग्राफ, अब यहाँ पे बच्चे हम इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा किया है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास बच्चे x प्राइम है और ये आपके पास क्या है यहाँ पे y प्राइम है। बच्चे हमने स्केल की मदद से एक जैसा स्केल जो है 2 सेंटीमीटर का रखते हुए हमने यहाँ पे मेजरमेंट कर ली है, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव का 1 है, पॉजिटिव का 2 है और ये आपके पास क्या है पॉजिटिव का 3 है। इस तरफ आएंगे तो x नेगेटिव का 1 है, ये नेगेटिव का 2 है, y की वैल्यू ऊपर तरफ पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव का 2 है और पॉजिटिव का 3 है। इस तरफ बच्चे नीचे आएंगे माइनस का 1 है और y की वैल्यू नीचे क्या है माइनस का 2 है। अब बच्चे हम यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑर्डर पेयर देखते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है x 0 है लेकिन y की वैल्यू क्या है आपके पास -1। बच्चे आपके पास x जब 0 होगा तो यहीं पे लाई करता है, -1 की बात की है तो बच्चे आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये -1 यहाँ पे ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट उसने देखें कहा कि x की वैल्यू कितनी है 1/2 है। 1/2 का मतलब कि आपके पास 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे ये वैल्यू जो है 1/2 लाई कर रही है और y के आपके पास 0, y इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये बच्चे वैल्यू जो है ये आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चे स्केल की मदद से यहाँ पे इसको ऐसे स्केल रखना है और इन वैल्यूज को आपस में बच्चे क्या कर देना है यूं ड्रा कर देना है, ठीक है। तो देखें हमने लाइन लगा के यहाँ पे बच्चे इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर दिया है ड्रा कर दिया। यहाँ पे बच्चे ये जो लाइन बनी है आपके पास ये किसके इक्वल है y which is equal to 2x minus 1 की बच्चे हमने यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रा कर ली। यहाँ वैल्यू आपके पास क्या थी 1/2 थी और ये आपके पास -1 है, देखिए इसकी ये लाइन ड्रा हो गई। अब बच्चे आपके पास ये वाला जो पॉइंट है 0 -1
और ये वाला जो पॉइंट है 1/2 और 0, ये आपके पास बच्चे क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जो हमने बच्चे यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, वैल्यू लिखी है हमारे पास y which is equal to 1/2x minus 3। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। बच्चे जैसे हमने प्रीवियस वैल्यूज निकाली हैं x एंड y की, वैसे हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं कि पुट x which is equal to 0 इन अबव इक्वेशन, जो ऊपर बच्चे दी गई मसावात है उसके अंदर हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे y which is equal to 0 1/2 of 0 minus 3। तो यहां से बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई की तो 0 हो जाएगी, 0 - 3, तो y की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, -3 आ गई। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में राइट करते हैं। x y की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे x 0 है तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -3 के इक्वल आ गई। अब बच्चे यहाँ पे हमने दोबारा से क्या करना है कि y की वैल्यू को अब हमने 0 के इक्वल पुट करना है। कहां बच्चे पुट करना है, इन अबव इक्वेशन जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन की मसावात गिवन है उसके अंदर पुट करना है। तो बच्चे वहां पे पुट करें, देखिए आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0 which is equal to 1 divided by 2x minus 3। अब बच्चे ये वाला जो 3 है ये माइनस क्या है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 which is equal to 1 divided by 2x बन जाएगा। ये 2 इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 multiply by 2 which is equal to x बच गया, क्योंकि यहाँ 2 डिवाइड हो रहा था ना, 2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 उधर बच्चे आपके पास 6 बन जाएगा, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो यहां से बच्चे हम x y का ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो आपके पास देखें कि x की वैल्यू बच्चे 6 आई है। 6 कब आई है, जब हमने y को क्या पुट किया था, यहाँ पे 0 पुट किया था। तो बच्चे देखें आपके पास ये वाला ऑर्डर पेयर भी निकल आया। अब बच्चे आपके पास 2 ऑर्डर पेयर निकल आए हैं, एक आपके पास वैल्यू आ गई है 0 और -3, दूसरी वैल्यू आ गई है बच्चे आपके पास 6 और 0। अब बच्चे हम इन वैल्यूज को लेते हैं और अपने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना के उसके ऊपर इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों अब आपके पास यहाँ पे देखें कि जो वैल्यू है वो 0 है x की, और y की क्या है, -3 है। हम सबसे पहले बच्चे यहाँ पे स्केल को बना लेते हैं। ये मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन बच्चे x की इधर भी लगा ली है, y के लिए भी लगा ली है, नीचे भी, और x प्राइम के लिए भी। देखें ये x एक्सिस है, ये बच्चे आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x प्राइम है, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे y प्राइम है। देखिए ये बच्चे आपके पास 1 सेंटीमीटर, आपके पास बच्चे ये 1 पॉइंट है, ये आपके पास 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, और ये आपके पास 6 है। ऊपर की तरफ जाएंगे बच्चे 1 है, 2 है, ये 3 है, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, और ये y की वैल्यू -3 है। यहाँ पे बच्चे माइनस का x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की -2 है, और यहाँ -3 है। हमने बच्चे यहाँ पे स्केल ड्रा कर लिया। वैल्यूज को बच्चे हम ड्रा करते हैं। जो पहला ऑर्डर पेयर है उसमें x 0 है और y -3 है। x बच्चे इसी पॉइंट पे 0 है, और y की वैल्यू नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके पास -3 ये मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे 6 और 0 है, मतलब ये x की वैल्यू 6 है और y 0 है, तो बच्चे y तो इसी पॉइंट पे 0 आपको मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू हम इस तरफ देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चे आपके पास ये क्या है, 6 और 0 का पॉइंट है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, यू स्केल को इस जगह पे रखना है इन दोनों पॉइंट्स के लिए, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को यू मार्क कर देंगे, ठीक है। ये वाली जो बच्चे आपके पास लाइन है ये जो ड्रा हो गई है, हम इसे कहते हैं कि ये y जो है बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 2x -3 की लाइन है। अब बच्चे यहाँ पे हमने बताना क्या था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस बताना था। यहाँ पे बच्चे जो 6 0 और आपके पास ये जो 0 और -3 का ये जो पॉइंट है, यही बच्चे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये आपके बच्चे यहाँ पे ग्राफ ड्रा हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। वैल्यू लिखी है कि y which is equal to 3x + 3 divided by 2। हमने इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। जो काम बच्चे हम प्रीवियस पार्ट के अंदर यहाँ पे करते आए हैं कि एक दफा हम x को 0 पुट कर लें, दूसरी दफा हम y को 0 पुट कर लें, तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो यहाँ पे x और y के लिए रिस्पेक्टिवली निकल आएंगे। तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले हम निकालते हैं कि पुट आपके पास x which is equal to 0 इन अबव इक्वेशन, जो बच्चे ऊपर मसावात गिवन है उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि y which is equal to r3 of 0 plus 3 divided by 2। तो यहां से बच्चे आपके पास देखें कि ये जो y की वैल्यू है ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगी, और साथ में प्लस क्या है 3/2। यहाँ बच्चे आपके पास y को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2। बच्चे 3/2 किसके इक्वल होते हैं, 1.5 के इक्वल होता है। तो यहां से बच्चे हम x और y का जो ऑर्डर पेयर है उसको यहाँ पे बच्चे राइट कर लेते हैं कि देखिए आपने यहाँ पे x की वैल्यू को क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, तो y की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या आ गई है, 3/2 आ गई है, ठीक है। अब बच्चे हमने क्या करना है, y को 0 पुट कर लेना है। तो हम यहाँ पे फिर लिखते हैं कि पुट y which is equal to 0
इन अबव इक्वेशन, जो ऊपर बच्चे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर हम y को 0 पुट कर लेते हैं, तो करें पुट 0 विच इज इक्वल टू 3x प्लस का आपके पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो बच्चे ये जो 3/2 है ये इक्वेशन की तरफ चला जाएगा क्योंकि हमने x को निकालना है, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा विच इज इक्वल टू 3x। अब बच्चे यहाँ पे आपने क्या करना है x को मालूम करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 दूसरी तरफ जाके बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चे डिवाइड है तो हमने 2 के साथ उसको नीचे मल्टीप्लाई करवा के लिखवा दिया विच इज इक्वल टू x के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास जो ऑर्डर पेयर बन रहा है एक्स वाई का उसकी वैल्यू देखें आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ रही है माइनस का 1/2 आ रही है, जब हमने y की वैल्यू को क्या पुट किया था 0 पुट किया था। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास दो ऑर्डर पेयर आ चुके हैं, एक वैल्यू है 0 और 3/2 और दूसरी वैल्यू है -1/2 और 0। अब हम इन वैल्यूज को बच्चों अपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। हमारा अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बना के हम इन वैल्यूज को ड्रा करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यूज कौन सी आ रही हैं। जी बच्चों अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं अपना। सबसे पहले देखें कि वैल्यू आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर की 0 है और 3/2 है, यानी कि आपके पास ये पॉजिटिव के अंदर 3/2 का मतलब क्या है 1/2 है और यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 है और 0 है। हम यहाँ पे बच्चे वैल्यू लेते हैं कि ये आपके पास माइनस का 1 है, ठीक है। ये आपके पास क्या है यहाँ पे पॉजिटिव का 1 है, ये बस y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है और ये पॉजिटिव का 2 है। हम यहाँ पे साथ में वैल्यूज का नाम भी लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, कि आपके पास ये वैल्यू x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x प्राइम है और ये आपके पास क्या है y प्राइम है। और यहाँ पे आपके पास y में नीचे वैल्यू क्या है नेगेटिव के अंदर है। बच्चे यहाँ पे मैंने जो स्केल सेट किया है वो 1 स्केल को इक्वल लिया है, जो 1 स्केल मैंने आपका लिया है वो किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने इतनी जो लाइन लगाई है ये 4 सेंटीमीटर का 1 स्केल लिया, इधर भी 4 सेंटीमीटर का लिया क्योंकि वैल्यूज बच्चे आपके पास छोटी थी इसलिए मैंने स्केल थोड़ा सा बड़ा सेट कर लिया है। आपके पास ऑर्डर पेयर देखें कि 0 और 3/2 है, x 0 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2 है। 3/2 का मतलब आपके पास ये वैल्यू 1.5 है, तो बच्चे 1.5 y की वैल्यू है तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ है। x एक्सिस के लिए बच्चे यहाँ पे ये तो होगा 0, y के लिए आपके पास देखिए कि 1.5 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो इनके दरमियान में बच्चे आपके पास पॉइंट कौन सा आता है 1.5 आता है। तो ये वाला जो बच्चे पॉइंट है आपके पास ये क्या आ गया 1.5 जो है ये यहाँ पे मार्क हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखेंगे बच्चे यहाँ पे है x की वैल्यू -1/2 और y क्या है 0, तो बच्चे y इसी प्लेन के ऊपर यहाँ पे 0 आ जाएगा। x -1/2 है तो 1/2 का मतलब कि ये 0.5 है, तो बच्चे ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी, फिर हम इसे यहाँ पे कहते हैं ये आपके पास इक्वल है -1/2 यानी कि 1 का हाफ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे स्केल की मदद से ये वाला जो पॉइंट बना है और ये वाला जो पॉइंट बना है इनको हम आपस में क्या कर देते हैं लाइन से मिला देते हैं। तो बच्चे मिलाने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्केल को बच्चे यहाँ पे रखते हैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इनको हम ऐसे सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं अपनी लाइन को बच्चे यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। तो देखें ये आपके पास बच्चे जो लाइन बनी है ये वाली लाइन किस चीज की है आपके पास, जो आपके पास फंक्शन जो y विच इज इक्वल टू किसके है 3x + 3/2 के इक्वल है। ये ग्राफ बच्चे आपके पास उस लाइन का यहाँ पे ड्रा हो चुका है। जो आज एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स को यहाँ पे ग्राफ जो है वो ड्रा किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि हमने x और y की वैल्यूज को यहाँ पे कैसे निकाला है। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।